चाय तो हम सभी लोग पीते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चाय जो चाय की पत्ती आती है मार्केट में, कई बार तो सुना है कि भाई उस पत्ती में चमड़े का भी बुरादा मिलाया जाता है। पता नहीं सही है गलत, लेकिन बहरहाल तो हम लोग एक ही किस्म की चाय जानते हैं जो टी लीफ चाय की पत्ती से बन करके आता है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर में जो चाय पी जाती है, और ख़ास तौर से देखिए हमने जो देखा है कि अमूमन अ, जो लोग चाय को बस एक ही तरह से जानते हैं कि भाई चाय की पत्ती लाइए, उबालिए दूध डाल करके और कड़क बना करके पी लीजिए। लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और हेल्थ कॉन्शियस जो अमूमन आप देखिएगा, जाहिर सी बात है जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास टाइम भी बहुत होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो उन लोगों को आप देखिएगा कि बहुत अ, खान-पान में, रहने सहने में, ज़िंदगी में देखें बहुत सारे लोगों को, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कौन लोग जा रहे होते हैं, जिनके पास वो सहूलत है ज़ाहिर है। तो चाय पीने में भी ये लोग वैरायटी बहुत रखते हैं। हमको पहले मालूम नहीं था, लेकिन अब जब इधर आए यहाँ, तो एक बार मेरे ऑफिस में ही, वैसे तो होटलों वगैरह में कई बार हमने देखा तरह तरह के चाय हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। एक बार मेरे ऑफिस में जो है चाय की नुमाइश समझिए, उसमें तरह तरह के चाय थे। तो मालूम ये हुआ कि भाई ये चाय जो है वो चाय की पत्ती की नहीं है, बल्कि अब जैसे हमारे यहाँ उड़हुल का फूल है ना, उड़हुल जिसको हिबिस्कस बोलते हैं। तो उड़हुल के फूल का जो है वो चाय बनाते हैं। तो इसी तरह से तरह तरह की चीज़ों का चाय बनाते हैं या चाय में मिला करके उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे अलग अलग फ़ायदे हैं। एक तो देखें फ्लेवर आता है, डिफरेंट फ्लेवर आता है, वो एक अलग बात है, वो भी एक बात है, और उसके अलावा जो है साथ साथ हेल्थ बेनिफिट भी अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों के यहाँ, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे लें कि एक नीले बैंगनी कलर का फूल होता है, अपराजिता करके नाम होता है उसका। तो अपराजिता फूल खूबसूरत होता है, आप अगर कहीं भी लगा दें अपने यहाँ थोड़ा, तो उसकी लत्ती हो जाएगी, बेल हो जाएगी, और वो फलता रहेगा आराम से। मेरे ख्याल से साए में भी हो जाता है वो। आप अगर घर के अंदर में बालकनी में लगा लें, वहाँ भी हो जाएगा। तो आप उसके फूल का, वैसे कोई सा भी किसी भी फूल को आप यूज़ करें तो अच्छे से धो लें, ज़ाहिर सी बात है। तो उसके फूल को क्या करते हैं कि उसके फूल को उबाला, 10 मिनट पानी में उबाला, 2-3 फूल लेकर के अगर आप उबालिए, तो उसका पूरा जो कलर है वो नीला कलर कलर जो है, पर्पल कलर है, वो आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। तो उसका फ्लेवर और कलर दोनों आ जाता है। फिर उसमें आप अपने हिसाब से मिलाइए, शहद मिलाइए, चीनी मिलाइए, जो मिलाना है, बेहतर है शहद मिलाइए अगर हेल्दी चाहते हैं तो। और उसी में अगर देखें कि आप थोड़ा नींबू मिला दें, तो जायका भी चेंज हो जाएगा, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, और साथ साथ उसका कलर देखें कितना खूबसूरत सा पर्पल कलर का हो जाएगा, वो ब्लू से पर्पल हो जाएगा, तो वो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो एक नया फ्लेवर, नया जोश, है कि नहीं? तो ये तो हुए कि इसके फ्लेवर और कलर है। इसके अलावा इसके जो बेनिफिट हैं, जो हेल्थ बेनिफिट हैं, वो भी बहुत सारे हैं। देखिए कि जितने भी पर्पल कलर की चीज़ें होती हैं खाने की, जैसे कि आप ब्लूबेरीज हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि ज़हन को, मेमोरी पावर को बढ़ाने की चीज़ें होती हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें लें, मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा, और स्किन जो है आपका, जो स्किन का केयर है और बाल का हेल्थ है, उसमें भी बेनिफिट है इन चीज़ों का। तो ये आप अपराजिता
आमतौर से बहुत आसानी से अपने यहाँ उगाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कि रोज़ फ्लावर जो है, यानी गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में भी एंटीऑक्सीडेंट पावर होता है, यानी कि इससे भी आपके चेहरे पे निखार आएगा। और इसको अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जानते हैं इसकी फ्लेवर बड़ी अच्छी होती है। चाय में थोड़ा-सा अगर एक पंखुड़ी इसकी मिला दें, तो एक डिफरेंट एरोमा आता है। और ये क्या है कि आपको सुकून बख्श होता है, यानी आप जब पिएँगे आप, तो इसमें आपको कुछ सुकून सा मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। मूड फ्रेश होता है, जो तनाव है उससे राहत मिलती है। और एक और बात बताते हैं कि जो औरतों में जो माहवारी होता है, वो उसमें भी कुछ बेहतरी आती है, उसमें जो दर्द होता है, तो उसमें भी कुछ आसानी होती है। आप जानते हैं रोज़ जो गुलाब का बड है, गुलाब की कली है, सूखा-सूखा करके यहाँ जो है मार्केट में ग्रोसरी में वो मिलता है और काफ़ी महँगा ठीक-ठाक दाम से वो बेचते हैं। और वो जो जैसे मसाला के दुकान वगैरह में, तो वो बेचा जाता है। आगे बढ़े आप, तो देखें कि कैमोमिल, जो गुल बबूना कहते हैं या बबूंज का फूल कहते हैं, तो ये फूल है। इसके भी फ़ायदे वही हैं कि आपको गहरी नींद, इसको पीने से आपको गहरी नींद आएगी और जो सुकून देगा, और जो पेट में जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें बेहतरी लाएगा। फिर इसका जो कलर है वो जो एक डिफरेंट कलर है। फिर इसके आगे बढ़ें आप, तो जैस्मीन, जैस्मीन यानी कि चमेली का फूल है। चमेली के फूल में भी मूड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। और जितने भी ये सारे जो हम बता रहे हैं आपको, ज़्यादातर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो अपराजिता है या गुलाब है, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्किन को बेहतर करता है, ये भी है। फिर आप देखें गुलदाउदी का फूल है। गुलदाउदी का फूल उसमें जो क्लीन ड्रिंक बनता है, क्लीन ड्रिंक, लेकिन उससे आपके में आँख का जो की सेहत है, आँख की रोशनी को तेज़ करता है, बेहतर करता है। और जो जनरल इन्फ्लेमेशन है आपको, उस चीज़ में बेहतरी लाता है। इसके अलावा आप जाएँ तो इस तरह से लेवेंडर है, उसका वो भी एंटी जो है स्ट्रेस होता है, जो आपको तनाव है उसमें फ़ायदा करता है और एंग्ज़ायटी में रिलीफ़ देता है। इसका अगर आप चाय बना के पिएँ तो काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, काफ़ी मज़ेदार टेस्ट होता है। तो इस तरह अपने आस-पास देखें, तरह-तरह के फूल हैं, तरह-तरह के पौधे हैं, पत्ते हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से तस्वीर लें, देखें, उसका पता करें गूगल से, चैट जीपीटी है या गूगल का जेमिनी है, और देखें कि इसमें जो है आपके बेनिफिट की जो चीज़ें हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर ज़िंदगी में नया फ्लेवर डालें, मज़े उठाएं अपने इन्वायरमेंट का, अपने आसपास का।